आइस एज की कहानी बर्फीले युग के दौरान की है, जब धरती पर बर्फ ही बर्फ फैली हुई थी और हर कोई अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था। फिल्म इन 3 अजीबोगरीब दोस्तों की होती है, मैनी, डिएगो और सिड, जो एक अनजानी यात्रा पर निकलते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है एक मेहमत से जिसका नाम मैनी है और वो बाकी जानवरों की तरह झुंड में चलना पसंद नहीं करता है। वो एक सीरियस कैरेक्टर है जिसे अतीत की तकलीफ़ों के कारण दूसरों से घुलना मिलना पसंद नहीं है। दूसरी ओर सिड नाम का एक आलसी और बेवकूफ़ क्लॉथ है जो हर किसी से पीछे छूट जाता है क्योंकि वो देर से जागता है। उसके परिवार के लोग उसे छोड़कर चले गए होते हैं क्योंकि वह हमेशा परेशानी खड़ी करता है। सिड मैनी से मिलता है और दोनों अनजाने में एक साथ हो जाते हैं। उसी दौरान एक इंसानी परिवार पर सैबर टूथ टाइगर के झुंड द्वारा हमला होता है। इस हमले के बाद एक माँ अपने छोटे बच्चे को लेकर नदी में कूद जाती है ताकि वो अपने बच्चे को बचा सके। वह माँ नदी के रास्ते होते हुए सिड और मैनी के पास पहुंच जाती है। सिड उसे देखकर हैरान रह जाता है और मैनी को उसे छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन मैनी उसे छोड़ने से मना कर देता है। अब कहानी में डिएगो नाम का एक सैबर टूथ टाइगर आता है जो उस इंसानी बच्चे को अपने झुंड के नेता सोटो के पास लाने की कोशिश करता है। सोटो उस बच्चे को मारकर बदला लेना चाहता है क्योंकि इंसान ने उसके परिवार को मारा था। डिएगो सिड और मैनी से मिलता है और उन्हें धोखे से कहता है कि वह बच्चे को उसके परिवार तक पहुंचाने में मदद करेगा, लेकिन उसका असली मकसद बच्चे को अपने झुंड तक लाना होता है ताकि सोटो उसे मार सके। मैनी, सिड और डिएगो तीनों बच्चे को लेकर एक खतरनाक और लंबी यात्रा पर निकलते हैं। रास्ते में उन्हें कई तरह की मुश्किलें आती हैं, जैसे बर्फ़ का तूफान, खतरनाक ग्लेशियर और दूसरे जानवरों का सामना करना। इस दौरान तीनों के बीच आपसी तकरार और भरोसे का खेल भी चलता है, लेकिन धीरे धीरे उनके बीच एक दोस्ती और समझदारी का रिश्ता बन जाता है। मैनी, जो पहले किसी पर भरोसा नहीं करता था, धीरे धीरे डिएगो और सिड पर भरोसा करने लगता है। यात्रा के दौरान डिएगो का मन बदलने लगता है। वह मैनी और सिड की ईमानदारी और बच्चे के प्रति चिंता को देखकर खुद को बदलता हुआ महसूस करता है। वह समझता है कि वह जो कर रहा था वह गलत था। अंत में वह मैनी और सिड के साथ मिलकर बच्चे को बचाने का फैसला करता है और सोटो से लड़ाई करता है। इस लड़ाई में डिएगो घायल हो जाता है और अंत में वो मैनी और सिड बच्चे को सुरक्षित उसके परिवार तक पहुंचा देते हैं।